हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है प्रतिशत मात्रा पर। ठीक है, देखिए, आपको कोई भी यौगिक दिया होगा, ठीक है, उस यौगिक में आपको किसी भी एलिमेंट का प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो है याद रखना होगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है यौगिक में उपस्थित उस तत्व का द्रव्यमान गुने 100 बटे यौगिक का अनुद्रव्यमान। ठीक है, आप लोगों को मैंने अनुद्रव्यमान निकालने के लिए सिखाए थे। देखिए, सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या, यौगिक का अनुद्रव्यमान। देखिए, Fe2O3 जिसको आप बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसमें Fe का क्या निकालना है, प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए Fe3O4 सॉरी Fe2O3 का अनुद्रव्यमान क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 गुने, बताइए Fe का द्रव्यमान कितना होता है, 56 होता है, 56 और फिर प्लस, अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 अब गुने ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ लिख दिए 16। ठीक है, इसको हल कीजिए, 112 अब प्लस 48 बराबर आ जाएगा कितना, 160 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, Fe2O3 का अनुद्रव्यमान इतना चलाएगा। अब निकालना किसका है, Fe की प्रतिशत मात्रा। अब देखिए 160 ग्राम Fe2 और O3। ठीक है, इसमें Fe2O3 में कितना है, 112 ग्राम क्या है, Fe है। ठीक है, हमको निकालना है Fe की प्रतिशत मात्रा, इसलिए Fe की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है यौगिक में उपस्थित उस तत्व का द्रव्यमान जिसका आपको निकालना किसका है, Fe का लिखा हुआ है 112 ग्राम गुने 100 बटे कितना, यौगिक का अनुद्रव्यमान, यहाँ लिखा हुआ है 160 लिखा हुआ है ग्राम। अब देखिए ग्राम कैंसिल हो गया, 0 खत्म हो गया, और 2 से काट दीजिए, 8 और यहाँ 5। ठीक है, अब फिर इसको जो है 2 से काटिए, आ जाएगा 8 14 8 112 हो जाता है। अब 14 गुना 5 कर दीजिए, 14 5 70% हो गया क्या, Fe की मात्रा हो गया Fe2 और O3 में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि CaCO3 में Ca की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट यह एक कंपाउंड है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालना होगा, आपको अनुद्रव्यमान निकालना होगा। तो CaCO3 का अनुद्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Ca का द्रव्यमान होता है 40 और फिर प्लस C का द्रव्यमान होता है 12 और फिर प्लस, अब देखिए O में 3 परमाणु है तो 3 गुने कितना, ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान 16 होता है, 16। इसको हल कीजिए, 40 और प्लस 12 प्लस 48 बराबर आ जाएगा 100 ग्राम चलाएगा। ठीक है, हमको निकालना है Ca का प्रतिशत मात्रा। अब देखिए 100 ग्राम
CaCO3 में Ca कितना है 40 में 40 ग्राम जो है 40 ग्राम Ca है। अब देखिए क्या निकालना है, Ca की प्रतिशत मात्रा। इसलिए Ca की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, उस तत्व का द्रव्यमान। किस तत्व का, जिसका निकालना है। Ca का द्रव्यमान 40 अब गुने 100 अब बटे क्या करना है, यौगिक का अनुद्रव्यमान कितना दिया हुआ है 100 देख लीजिए 100 कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचा 40% बच गया क्या, Ca का प्रतिशत मात्रा। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4 में सल्फर की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। सबसे पहले आपको निकालना होगा अनुद्रव्यमान, H2SO4 का अनुद्रव्यमान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 है हाइड्रोजन में, तो 2 अगुना H का द्रव्यमान 1 होता है, 1 और फिर प्लस सल्फर का द्रव्यमान देखिए 32 होता है, 32 और फिर प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन में 4 परमाणु, तो 4 अगुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 होता है 16। इसको आप हल कीजिए तो 2 अब प्लस 32 अब प्लस 64, ये होगा 34 अब प्लस 64 बराबर 98 ग्राम चलाएगा। ठीक है, हमको निकालना है एस की प्रतिशत मात्रा। अब देखिए 98 ग्राम H2SO4 में सल्फर की मात्रा कितना है 32 ग्राम है, 32 ग्राम जो है सल्फर है, इसलिए सल्फर की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा, सल्फर की मात्रा जो द्रव्यमान होता है वो कितना है 32 अब गुने 100 अब बटे यौगिक का द्रव्यमान, यहां देखिए लिखा हुआ है 98 ग्राम। इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है, आपको आ जाएगा 32.65% चलाएगा, काट दीजिए आ जाएगा आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, कहता है जल जिसका फॉर्मूला होता है H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। अब देखिए यौगिक में दोनों चीज पूछ दिया है, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए अनुद्रव्यमान, तो जल का अनुद्रव्यमान क्या हो जाएगा 2 गुने H का द्रव्यमान होता है 1, वहां लिख दिए हैं 1 और फिर प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, 16 बराबर कितना हो गया 18 ग्राम कुल हो गया। ठीक है, अब देखिए निकालना है पहले हमको H का, तो देखिए 18 ग्राम H2O में H जो है वह 2 ग्राम है, 2 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है, देखिए है ना 2 गुना 1 बराबर 2 होगा, तो हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है, इसलिए हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो है द्रव्यमान कितना है 2 गुने 100 बटा H2O का अनुद्रव्यमान कितना है 18 हो गया। इसको काट दीजिए 1 बटे 9 बराबर 100 बटे 9 बराबर आ जाएगा 11.1% चलाया आपका आंसर। अब फिर कहता है इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, अब देखिए पुनः इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार 18 ग्राम
18 ग्राम H2O में 16 ग्राम क्या है, वो है, देख लीजिए 16 ग्राम है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमको निकालना है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगा, कह दीजिएगा भाई। ओ का जो द्रव्यमान है, ओ का कितना है 16 ग्राम, तो 16 गुने 100 बटे यौगिक का द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम। 18 ग्राम, इसको काट दीजिए, 8 9 आ गया 800 बटे 9, इसको आप हल कीजिए तो आ जाएगा 88.9% आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3 में N एवं H की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए अनुद्रव्यमान NH3 का, NH3 का अनुद्रव्यमान, अनुद्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, देखिए N का द्रव्यमान 14 होता है, 14 और फिर प्लस H में 3 परमाणु, तो 3 गुने H का द्रव्यमान 1 होता है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, 17 ग्राम चला आया। तो ये देखिए 17 ग्राम NH3 में 14 ग्राम क्या है N है, 14 ग्राम N है, इसलिए N की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा, N का द्रव्यमान कितना है 14 ग्राम, N का द्रव्यमान गुने 100 बटे क्या NH3 का अनुद्रव्यमान कितना है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 17 दिया हुआ है, इसको आप हल कीजिए तो आ जाएगा 1400 बटे 17, इसको हल करने पर आपको आ जाएगा 82.35% चला आएगा, किसका N का प्रतिशत मात्रा। अब फिर पूछता है H की प्रतिशत मात्रा, तब क्या होगा। अब फिर देखिए इसी प्रकार कितना है 17 ग्राम NH3 में कितना है H, 3 ग्राम जो है 3 ग्राम क्या है 3 ग्राम H है, इसलिए H की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा, H का द्रव्यमान, H का कितना है 3 है, तो 3 गुने 100 बटे कितना करना है 17 करना है, आपको आ जाएगा 300 बटे 17, इसको हल कीजिए तो आ जाएगा 17.64% आपका आंसर चलाएगा। ठीक है, अब फिर एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, स्टार देकर के हम लिखे हैं यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है H2NCONH2 में N की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, अनुद्रव्यमान निकालना है। बताइए कि यूरिया का अनुद्रव्यमान क्या हो जाएगा, देखिए 2 H में है, 2 गुना H का द्रव्यमान 1 और फिर प्लस N का द्रव्यमान 14 और फिर प्लस O का द्रव्यमान 16, फिर यहाँ दिए 16 और फिर प्लस N का कितना 14 और फिर प्लस, अब देखिए फिर H में 2 है, तो 2 गुना H का 1 द्रव्यमान, इसको हल कीजिए तो 2 अब प्लस 14 और 16 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 30 चलाएगा, और फिर प्लस कितना 16 चलाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, देखिए इसका निकालना है हमको अनुद्रव्यमान। ठीक है, हम जो है C भूल गए थे। ठीक है, इसके लिए सॉरी बोलते हैं,
देखिए H में 2 परमाणु है तो 2 गुने 1 और फिर प्लस N कितना है, इसका द्रव्यमान 14 होता है, 14 और फिर प्लस C का द्रव्यमान देखिए वहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, देखिए C का होता है 12, तो C 12 और फिर प्लस O कितना होगा 16, इसका द्रव्यमान और फिर प्लस N का कितना, N का हो गया 14 और फिर प्लस H का H 2 है तो 2 गुना 1, 2 गुने 1, इसको हल कीजिए, 2 और प्लस कितना हो गया ये 14 और फिर प्लस 12 और फिर प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर 2 और प्लस 14 और 2 कितना हो गया 26 हो गया और फिर प्लस 16 और प्लस 14 हो गया कितना 30 हो गया और प्लस 2। अब पुनः देखिए 2 2 4 और 26 कितना हो गया 30 और प्लस 30 बराबर 60 ग्राम चला है आपका क्या अणु द्रव्यमान यूरिया का। अब हमको निकालना है N का प्रतिशत मात्रा। अब देखिए 60 ग्राम क्या यूरिया में, 60 ग्राम यूरिया में हमको निकालना है N का, तो N का द्रव्यमान 14 और फिर यह 14 कितना होता है 28 होता है। 28 ग्राम क्या है 28 ग्राम N है। इसलिए N की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा, N का द्रव्यमान कितना है 28, N का द्रव्यमान गुने 100 बटे कितना इस यूरिया का अनुद्रव्यमान, यहाँ लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है, 0 कट गया, आ गया 280 बटे 6 बराबर आ जाएगा 46.6% चला आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए अच्छी तरह से सीख गए हैं। ठीक है, अब मैं कुछ जो है 2-3 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लिखा देता हूं, उसको आप जो है याद कर लीजिएगा। देखिए इस सभी जो है ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कहता है एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि बताइए भाई कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो आप बोलिएगा 22.4 लीटर होता है। ठीक है, जहां एल या इंगित करता है आयतन का। ठीक है, अब देखिए एसटीपी और एनटीपी का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले देखिए एसटीपी, इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं मानक, और फिर टेम्परेचर को ताप, और फिर प्रेशर को क्या बोलते हैं दाब बोलते हैं। अब पुनः देखिए एनटीपी, इसका पूरा नाम है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको बोलते हैं समान ताप एवं दाब, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सामान्य तापक्रम एवं दबाव। ठीक है, ये बात आप समझ गए। लेकिन एक और जो है ऑब्जेक्टिव है VVI है, 1 AMU या 1 U बराबर होता है 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। जब इसको कहेगा कि बताइए कि केजी में क्या होगा, तब कहिएगा 1.66 गुने 10⁻⁻27 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है AMU, तो बताइए कि इसका पूरा नाम क्या होता है। अब बोलिएगा एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, और सिर्फ यू का मतलब यूनिट होता है, इकाई होता है। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव है 1 फैराडे बराबर कितना कूलम्ब होता है, आप याद रखिएगा 96,500 कूलम्ब होता है। आई होप कि आप लोग जो है इन सभी बातों को ध्यान से पढ़े हैं और समझे हैं। यदि पढ़े और समझे हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो हर हमेशा लाते रहते हैं। थैंक यू।